कल का जो हम लोगों का सिलेबस था वो था खिलजी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों को पढ़ के आना था। और हम लोग आज फिर से एक बार ओरल क्विज करेंगे इसका। किस इसमें सब्जेक्ट इसमें सिलेबस क्या क्या था? खिलजी वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था। तो आज हम लोग फिर से एक बार लूसेंट बुक में इस क्विज को शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, यानी आज का क्विज शुरू कर रहे हैं। इसमें वही रूल रहेगा जो पिछले क्लास में था, है ना। तो पहला 1 नंबर 2 3 4 इस 5 तक प्रश्न जाएगा। पहले राउंड की शुरुआत हो रही है नंबर 1 से। तो नंबर 1 को प्रश्न बताना है, प्रश्न का उत्तर देना है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 30 जून 1290 को किसने खिलजी वंश की स्थापना किया था? यानी कि गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को किसने किया था? यानी सीधा प्रश्न का उत्तर बताना है आप लोग को कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? बस ठीक, नेक्स्ट। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 को गुलाम वंश के स्थान पर एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है खिलजी वंश। नंबर 2 से दूसरा प्रश्न है, बताइएगा अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान किस वर्ष बना? अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान किस वर्ष बना? अलाउद्दीन। हाँ, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान किस वर्ष बना? अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान किस वर्ष बना? 96 में 1296 राइट आंसर। इसको नंबर दिया जाए। नेक्स्ट नंबर 3 के लिए प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, है ना। कि बताइएगा दिल्ली सल्तनत में, है ना, दिल्ली सल्तनत में नगद वेतन की शुरुआत किस शासक ने किया था? यानी खिलजी वंश के किस शासक ने नगद वेतन देने की शुरुआत किया था? अपने कर्मचारियों को नगद वेतन देने की शुरुआत किया था खिलजी वंश के किस शासक ने? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। वैसे अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है ना। हाँ, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले को दीजिए। ये तो आंसर बता दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के अंदर में इन्होंने अपने कर्मचारियों को नगद वेतन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर, है ना, दिल्ली के शासन काल में दिल्ली के जो शासक के रूप में था, दिल्ली के शासकों में किस शासक के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था? अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली में सबसे अधिक विशाल अस्थायी सेना था। आप बताइएगा कि दिल्ली के किस शासक ने अपने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था? दिल्ली के किस शासक ने अपने सैनिकों के लिए हुलिया लिखने की प्रथा को शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। तो इस तरह से ये पहले राउंड की समाप्ति होती है ना। और अब दूसरे राउंड में, पहले राउंड समाप्ति होती है, दूसरे राउंड में नंबर 5 से शुरू होगा और नंबर 1 तक आएगा, ठीक है। तो नंबर 5 से पहला ही प्रश्न है, बताइएगा आप कि आपके लिए प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया जाने वाला चराई कर किस पर लिया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले कर जो था एक चराई कर था। ये चराई कर किन से लिया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी ने दो नया कर शुरू किया था, उसमें से एक था चराई कर। ये चराई कर किन से लिया जाता था? प्रजा से। गलत है। नेक्स्ट नंबर 4 को, नंबर 4 दूध देने वाला दुधारू पशुओं से जो लिया जाता था वही था चराई कर। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसे पसंद था किस तरह का? क्या पसंद था ज्यादातर? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसे क्या पसंद था? इसे ज्यादा संगति किससे था? इससे ज्यादा संगति किससे था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में प्रश्न है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसे डैश संगत पसंद थी? पास। नेक्स्ट, नहीं पता। पास। स्त्रियां, नग्न पुरुष जो इनको बहुत पसंद था। वैसे नंबर दिया जाए इनके। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है नंबर 3 से। नंबर 3 के लिए प्रश्न है, बताइएगा
आपको बताना है दिल्ली सल्तनत में, है ना, दिल्ली सल्तनत के अंदर में खिलजी वंश के में बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाले को क्या कहा जाता था? खिलजी वंश में बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाले को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश में बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, उसे क्या कहते थे? नहीं पता, पास। नहीं याद आ रही। दाखिली से। दाखिली गलत है। नेक्स्ट, पीछे, पास। आप नंबर 4, नंबर 4, इसे कहते थे वरीद। वरीद का काम होता था बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बताइएगा दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? नंबर 1 से प्रश्न है। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? ये बढ़िया प्रश्न है, इसको अगर नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? पास। पीछे, पास। नंबर 4, पास। नंबर 3, अपने चाचा को। गलत है। नंबर 2, काफूर को। पूरा बताइए। मलिक काफूर, ठीक है, नंबर दिया जाए। मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। बढ़िया प्रश्न था ये। बताइएगा दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश के किस शासक ने मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था? नंबर 1 सही है। मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत खिलजी वंश के में किस शासक ने किया था? मूल नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के दरमियान मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। चलिए प्रश्न नहीं बनेगा। देवी अधिकार के सिकंदर, हाँ, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी के नाम से उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता, है ना, खजायुद्दीन फरूख आमिर खुसरो इब्न बतूता एवं, आप बताइएगा इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? किससे प्रश्न है? नंबर 3 से। नंबर 3 बताइए। इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, हाँ, इसमें यात्रा का वृत्तांत, इस पुस्तक का नाम बताइए। नहीं पता। पास। नेक्स्ट, रेहला। रेहला राइट आंसर है। रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक इब्न बतूता का है और इसमें अपने यात्रा का वृत्तांत के बारे में उन्होंने लिखा है। आप ही से नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 से। नंबर 4 से प्रश्न है, बताना है आपको कि आप बताइए खुसरो खान ने सेनापति की पैगंबर के सेनापति, चलिए प्रश्न नहीं बनेगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, बताइए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1326 में। 1326। 1326। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1326, ठीक है। 1326 नहीं हुआ था भाई साहब, 1316 में हुआ था। 1316 में। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है नंबर 4 से। अगला प्रश्न आपसे जो प्रश्न है, आप बताइएगा तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक, राइट। तो इस तरह से ये तीसरे राउंड की समाप्ति होती है ना। अब तीसरे राउंड के समाप्ति के बाद स्कोर हम जानना चाहेंगे। स्कोर ऐसे कोई है जो कि किन्हीं का नहीं आ पाया? नंबर 3 का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। और ठीक है, तो अब चौथे राउंड की शुरुआत करते हैं। चौथा राउंड जो है नंबर 5 से आएगा नंबर 1 तक। क्लियर? तो पहला ही प्रश्न आ जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहां लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहां लाया था?
तुगलक वंश नहीं था। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं था, तुगलक वंश नहीं था, तुगलक से सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ चलिए, सैयद वंश था ना, सैयद वंश से सवाल है। आप नंबर 4 बताइएगा, सॉरी नंबर 5। सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताइए। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? अला खां। गलत है। सैयद वंश के संस्थापक नंबर 4। सैयद वंश के संस्थापक नंबर 3। गयासुद्दीन सैयद। नंबर 2 खिरीज खां। खिज खां, है ना। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज खां। अगला प्रश्न है नंबर, खिज्र खां किसका सेनापति हुआ करता था? नंबर 4 से प्रश्न है। खिज्र खां किसका सेनापति हुआ करता था? नंबर 4 से है, बोलिए। खिज्र खां किसका सेनापति हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी का। गलत है। बताइए, खिज्र खां किसका सेनापति हुआ करता था? पास, आगे। तैमूर लंग। हाँ, तैमूर लंग का सेनापति था खिज्र खां। और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बताइए खिज्र, नंबर 3 से। खिज्र खां का पुत्र जिसका नाम है मुबारक खां, खिज्र खां का पुत्र जिसका नाम है मुबारक खां ने कौन सा उपाधि धारण किया था? खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां ने कौन सा उपाधि धारण किया था? खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां ने कौन सा उपाधि धारण किया था? बताइए। नहीं पता। पास। खलीफा। खलीफा गलत है। नेक्स्ट। खलीफा नहीं था। पास। पीछे आप, नंबर 4। खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी, शाह। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है नंबर 2 से। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? शाह ने किया। गलत है। आगे। खिज्र खां। खिज्र खां गलत है। पीछे। पास। नंबर 4। नंबर 3। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। मुबारक शाह। अगला प्रश्न है नंबर 1 से। प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान का नाम बताइए। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान का नाम बताइए। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान का नाम बताइए। पास। पास। नेक्स्ट। मलिक आला। आपसे नहीं है, पीछे है वैसे। पास। अब बताइए नंबर 4। नंबर 3। मलिक आला जो बोला। गलत है। सैयद वंश का अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। नंबर 1 से ही फिर से प्रश्न है और नंबर 1 से प्रश्न चलेगा नंबर 5 तक। अगला प्रश्न है, बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के रूप में सैयद वंश का शासनकाल करीब कितने वर्षों तक रहा? दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासनकाल करीब कितने वर्षों तक रहा? पास। पास। 37 37 वर्ष राइट आंसर है। 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासनकाल के रूप में रहा। ठीक है। अगला प्रश्न आप ही से है नंबर 2 से। प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? लोदी वंश का बहुमूत लोदी। संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न बताइएगा, लोदी वंश के किस शासक ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था? किस शासक? लोदी वंश के अंदर बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? बहलोल शासक। बहलोल शासक बहलोल लोदी ने। ठीक नंबर दिया जाए। अगला प्रश्न है नंबर 4 से। आप बताइएगा, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को किस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? बहलोल लोदी का पुत्र जिसका नाम था निजाम खां, जो 17 जुलाई 1489 को कौन सा उपाधि लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? उपाधि बताना है। पास। नंबर 1। नंबर 2। गाजी सर। गाजी गलत है। सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ बहलोल लोदी 17 जुलाई 1489 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, है ना।
अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, नंबर 5 के लिए प्रश्न है। आप बताइएगा, भूमि के मापने के लिए, है ना, भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भूमि के मापने के लिए गज ए सिकंदरी की प्रचलन किसने करवाया था? बालो लोदी। बालो लोदी गलत है। नंबर 1, लोदी वंश के अंदर में किस शासक ने भूमि को मापने के लिए एक नए पैमाने की शुरुआत किया था, जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गलत है। आगे, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी राइट आंसर है। सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए एक नए प्रणाली की शुरुआत किया था, जिसको बोला जाता है गज ए सिकंदरी। हाँ, नंबर 5 से ही फिर से प्रश्न है, और ये नंबर 5 से प्रश्न शुरू होगा और नंबर 1 तक आएगा। बढ़िया प्रश्न है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? आगरा शहर की स्थापना बताइए। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। आगरा पास कीजिए, नहीं जानते तो। आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी राइट आंसर है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। अगला प्रश्न आपसे है, बताइएगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किस वर्ष किया था? बढ़िया प्रश्न है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किस वर्ष किया है? पास 1476। गलत है। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष किया है? 1504। 1504 राइट आंसर है। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। आप बताइएगा, नंबर 3 से प्रश्न है। नंबर 3 से प्रश्न है, बताइएगा, गुरमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? गुरमुखी शीर्षक से गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखवाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? बालो लोदी। बालो लोदी गलत है। आगे, नेक्स्ट। क्या सर? अरे, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने की शुरुआत किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने किया था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप ही से, आप बताइएगा, आप बताइए, आपके लिए प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के किस शासक ने दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के किस शासक ने निमंत्रण दिया था? आला खां। आला खां गलत है। नेक्स्ट, नंबर 1, इब्राहिम लोदी के चाचा ने दिया था। चाचा का नाम बताना था। पास। आगे, सही गलत है। आगे, सौरभ आप। दौलत खां लोदी जो सुनिए, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। अगला प्रश्न है, नंबर 1 से आपको बताना है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का ही प्रथम युद्ध हुआ था। इसका परिणाम बताइए। बाबर की विजयी, हाँ, और इब्राहिम लोदी मुगल वंश की स्थापना। ठीक। अगला प्रश्न, इस तरह से ये 6ठा राउंड कंप्लीट ना हुआ, तो अब आखिरी राउंड होगा, नंबर 1 से शुरू होगा और नंबर 5 तक जाके ये कंप्लीट हो जाएगा आज का क्लास, है ना। तो पहला प्रश्न है, आप बताइएगा, आपको बताना है नंबर 1 को, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होली में भाग लेता था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो हिंदुओं का त्योहार होली में भाग लिया करता था? सिकंदर लोदी राइट आंसर है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के पहले से सुल्तान हुए थे जो हिंदुओं का त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। अगला प्रश्न है, बताइएगा, इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी दिल्ली वंश का अंतिम शासक हुआ। लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। इस इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत यानी लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। इसे किसने पराजित करके लोदी वंश को समाप्त किया था? नंबर 2 से
यानी इब्राहिम लोदी को किसने पराजित करके लोदी वंश को समाप्त किया था? फिर से क्वेश्चन बोलिए सर। इब्राहिम लोदी को किसने पराजित करके दिल्ली में लोदी वंश को समाप्त किया था? पास बाबर ने बाबर राइट आंसर है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश को समाप्त किया और इसी के स्थान पर एक नए वंश की शुरुआत किया जो है मुगल मुगल वंश। वंश। अगला प्रश्न है बताइएगा, आपको बताना है सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? आगरा। आगरा राइट आंसर। आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, आपको बताना है नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसने टुकड़ों में कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था, ये किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मुसलमानों को तजिया निकालने, मुसलमानों को स्त्रियों को पीरों तथा संतों पर मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था, किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी राइट। तो इस तरह से ये 7वें राउंड की भी समाप्ति होती है। अब 7वें राउंड की समाप्ति के बाद हम स्कोर देखेंगे, है ना। देखिए आज का जो स्कोर रहा ना, नंबर 5 पे जो है, नंबर 5 पे नंबर सबसे पहले नंबर 3 पे कौन है खड़े होंगे? नंबर 3 पर है, इनको 5 अंक आया, ठीक है बैठ जाइए। फिर उसके बाद जो है नंबर 5 पर और नंबर 1 पर, नंबर 1 और नंबर 5 पर जो है वो खड़े होंगे। इन दोनों को संयुक्त रूप से 6 नंबर है ना। दोनों को कितना है? 6 अंक है। अगला है नंबर 4 पे जो है वो खड़े होंगे। नंबर 4 पे जो है इनको कुल मिला के 7 अंक है, 7 अंक, ठीक है बैठ जाइए। और नंबर 2 पर जो है वो खड़े हो जाएंगे, इनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसको कुल मिला के 14 अंक है, यानी कि बहुत ज्यादा ये आगे निकल गए। अगले दिन के क्लास में, ठीक है बैठ जाइए, अगले दिन के क्लास में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश देखेंगे और साथ ही साथ पूरा जो है दिल्ली सल्तनत है उसको एक बार फिर से रिवीजन करके आइएगा। ये आप लोगों के लिए सिलेबस रहा अगले क्लास के लिए। क्या उसमें सबसे पहले तुगलक वंश, उससे जो संबंधित प्रश्न बनेगा उसको, और साथ में पूरा दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत जिसमें कि गुलाम वंश भी आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लोदी वंश आएगा, वो सारा के जितना भी दिल्ली सल्तनत के अंदर आएगा वो सारे को एक बार फिर से रिवीजन करके आइएगा। वहीं से हम लोग एक बार क्लास में देख लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।